ओके सो गाइस आपका एक बार फिर से स्वागत है वही लेटेस्ट फ्रेश कमाल धमाल एपिसोड में। और देखो यार, रेसलिंग से रिलेटेड तो बहुत कुछ होता ही रहता है इस पूरी दुनिया में। हाल फिलहाल में देखो ऐसा कुछ एपिक तो नहीं हो गया है, बट हाँ एक चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो हमारे लिए छोड़ रखी है वो रखी है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के लिए। क्योंकि देखो अभी कुछ ही टाइम पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई ने देखो जब से डब्ल्यूडब्ल्यूई फॉक्स से लेकर अपने यूएसए नेटवर्क पर स्मैकडाउन को लेकर आया, तब से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्मैकडाउन को 1 घंटे ज़्यादा बढ़ा दिया, शो को कर दिया फुल फ्लैश 3 आवर का। लेकिन अब बैक स्टेज में लोग काफ़ी परेशान होने लगे हैं। लोग कहते हैं भाई ना 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 इतना नहीं झेला जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूडब्ल्यूई रिपोर्ट्स लोग फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई इरिटेट हो चुकी है और फाइनली मई जून के बाद से स्मैकडाउन 2 घंटे का हो जाएगा, जिसका मतलब ये भी साफ है स्मैकडाउन को 1 घंटा और कम कर दिया जाएगा। एक्चुअली वो इसलिए क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई यार वो अच्छा सा शो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही। 3 घंटे के हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई को थोड़ा सा फिलर डालना पड़ता है जो स्मैकडाउन की मतलब ऑरा को खराब कर रहा था। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई सोचा कि क्यों ना भाई इसको ट्रिम आउट कर दिया जाए, और फाइनली अब ये मई या जून 2025 से ट्रिम हो भी जाएगा। बाकी लेट्स सी डब्ल्यूडब्ल्यूई आगे करती क्या है। लेकिन आगे की न्यूज़ बताने से पहले आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है भाई। ठीक है यार, ऐसे रैंडम वीडियो भी देख लिया करो भाई, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। चमक धमक और फ्लैशी वीडियो देख के हो भी क्या जाएगा, वो भी आएगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप इंतज़ार कर लो। खैर यार देखो, अब हम फाइनली ना रेसलमीनिया के मैच कार्ड को तो देख चुके हैं, बहुत कुछ होने वाला है। जैसे एजे स्टाइल वर्सेस लोगन पॉल का मैच सेट हो चुका है। जैसे हम जानते हैं कि पिछले ब्रॉल से इतना भी समझ आ गया कि ईओ स्काई वर्सेस बियांका बेलेयर वर्सेस रिया रिप्ली, ये ट्रिपल थ्रेट मैच भी अब 1 हफ्ते दूर है और ये ऑफिशियल हो जाएगा। ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस के बीच में अब जंग ऑफिशियल हो चुकी है। उसके बाद डेमियन वर्सेस ड्रू के बीच में भी जंग एकदम प्रॉपर हो चुकी है। और अब हमें देखना बाकी कि कब नायोमी वर्सेस जेड और सोलो सिकोवा वर्सेस जेकब फातू का मैच भी ऑफिशियल होना बाकी है। धीरे धीरे करके चीज़ें प्रोग्रेस कर रही हैं। लेकिन व्हाट अबाउट जॉन सीना, व्हाट अबाउट कोडी रोड्स, व्हाट अबाउट द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स, व्हाट अबाउट द 16 टाइम सून टू बी द 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना। देखो यार, इनके बीच में ना पिछले 2-3 हफ्ते से मतलब 3 हफ्ते से एक पूरा महीना गुजर गया, पूरा मार्च गुजर गया। हम इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा कन्वर्जेशन देख रहे हैं और अब देखने का मतलब मौका आ गया है कि फाइनली इनकी कन्वर्जेशन में आखिर जीता कौन। तो देखो भाई, एक तरफ जॉन सीना ने हील कैरेक्टर को पकड़ा और पूरी की पूरी कोशिश कर दी कि कैसे भी करके वो ऑडियंस को अपनी तरफ टर्न डाउन कर ले, और वैसे ही हुआ भी। लोगों ने उन्हें काफ़ी गालियां दी, लोगों ने एफ यू सीना के चैंट लगा दिए, यू कांट रेसल के चैंट लगा दिए। भाई सीना उससे बहुत ज़्यादा पागल हो गए। नॉट ओनली सीना ने अपना ब्रेकअप कर लिया, बल्कि उस हर फैन को फेक बता दिया जिसने अभी तक उनका साथ दिया था। उन्होंने मतलब पूरे ऑडियंस को बोल दिया कि भाई तुम फेक हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम्हारे पपेट की तरह अगर कोई काम करे तो तुम पसंद करते हो, थोड़ा सा अपने बारे में सोच लो, ये वो बहुत सारी बातें बोली जॉन सीना ने। वहीं दूसरी तरफ कोडी रोड्स ने अपने पॉइंट पे ज़्यादा कुछ कहा नहीं। उन्होंने बस इतना कहा कि यार देखो, मैंने बहुत मेहनत करी है, लोगों को लगता है कि मेरे पीछे मेरे पिता का हाथ है, लेकिन हाँ वो मैं मानता हूँ, लेकिन थोड़ी सी मेहनत भी उन्होंने करी है, ऐसा कोडी रोड्स ने कहा। कोडी रोड्स ने भी अपनी दलीलें एकदम क्लियर करी। उन्होंने बताया कि भाई वो कैसे रेसलमीनिया में जॉन सीना के लेजेंड को खराब कर देंगे, जॉन सीना को रेसलिंग रूल नहीं करने देंगे, टाइटल घर नहीं जाएगा, असली चैंपियन जॉन सीना नहीं, असली चैंपियन कोडी रोड्स है। और ऐसा करने के लिए उन्होंने जॉन सीना को इसी हफ्ते मंडे नाइट रॉ लंदन O2 अरीना में लगा दिया है क्रॉस रोड्स। सारे लोग जॉन मतलब कोडी रोड्स का गाना गा रहे हैं, कोडी रोड्स के लिए एक थीम सॉन्ग परफॉर्म कर रहे हैं, एक चैंट लगा दे रहे हैं, एक अलग ही मतलब वेव चला दे रहे हैं कोडी रोड्स के लिए, जिससे साफ होता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का पूरा और डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑडियंस यूनिवर्स का पूरा पूरा जितना भी दिमाग और अटेंशन है ना, सबकी सब कोडी रोड्स के पास है। तो उस वे में देखा जाए तो कोडी रोड्स ये वर्ल्ड वॉर मतलब जो शब्दों की लड़ाई है, ये जो कोल्ड वॉर है, ये जीतते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जॉन सीना उनसे नीचे साबित हो जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जॉन सीना हर जगह में कोडी रोड्स से पिटते ही जा रहे हैं। जब पहली बार वो दोनों एक दूसरे के सामने आए थे बेल्जियम में, जॉन सीना बिना कुछ कहे ही चले गए। फिर जब सेकंड टाइम वो मतलब उसके बाद स्कॉटलैंड में दिखाई दिए, तभी भी कोडी रोड्स ने उन्हें आउटस्मार्ट कर दिया। और इस बार जब लंदन में शो हो रहा था तो कोडी रोड्स ने भाई उन्हें क्रॉस रोड ही लगा दिया, जिससे अब हमें ये लग रहा है कि जॉन सीना की प्रेस्टीज धीरे धीरे कम होती जा रही है। वर्ल्ड वॉर शब्दों की लड़ाई कोडी रोड्स जीत चुके हैं, लेकिन इसमें कितनी बात सच है, कितनी सच्चाई है, और क्या सा सच में भी हुआ या नहीं। तो देखो यार, अब आप ये बात सुनो भाई, जॉन सीना ने उन्हें बोलने का मौका दिया। सीधी सी बात तो ये है, अगर जॉन सीना चाहते तो कोडी रोड्स को बहुत भयंकर तरीके से छील सकते थे। अगर जॉन सीना चाहते तो ऑल एलीट रेसलिंग का नाम ले सकते थे। अगर जॉन सीना चाहते तो पूरी तरीके से ऊपर से नीचे तक छील देते अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स को। लेकिन यार डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उन्हें रोक के रखा, खुद जॉन सीना ने भी खुद को रोक के रखा।
और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जॉन सीना को पहले से इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि भाई इसके सामने ज़्यादा नहीं बोलना, तेरा करियर तो खत्म हो गया है, अब जाते जाते कोडी रोड्स को बना के जा। कोडी रोड्स को हमेशा के लिए तेरा शेड्यूल चाहिए था, उनको वो ब्लूप्रिंट मिल चुका है। और फाइनली जॉन सीना ने एक बारी फिर से हार मान ली, एक बारी फिर से उन्होंने बिजनेस को आगे रखा, एक बारी फिर से उन्होंने टैलेंटेड न्यू जनरेशन को आगे रखा, एक बारी फिर से जॉन सीना ने लीडरशिप दिखा दी। और इसी वजह से जॉन सीना बार बार मात ही खाए जा रहे हैं कोडी रोड से। अब आप में से जितने भी लोगों को ऐसा लग रहा है ना कि भाई कोडी रोड्स तो हमेशा मात ही दे रहे हैं, हमेशा एक कदम आगे है जॉन सीना के, ऐसा नहीं है। जॉन सीना चाहते तो उन्हें छील सकते थे भाई, जॉन सीना ने द गॉड्स ऑफ माइक को छील दिया भाई, यहाँ तक कि वो पॉल हेमन को छील चुके हैं, सीएम पंक को छील चुके हैं, द रॉक को छीन चुके हैं। और ये लोग भाई माइक की दुनिया के बेब रूथ माने जाते हैं, माइक की दुनिया के अमिताभ बच्चन, शक्तिमान, सुपरमैन, बैटमैन सब माने जाते हैं। और इनके साथ हमारे जॉन सीना ने हैंग किया हुआ है, तो भाई वो कोडी रोड्स को नहीं हरा पाएंगे, बिल्कुल हरा पाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए वो कोडी रोड्स को जीने दे रहे हैं कि जा बेटा सिमरन, जा बेटा कोडी, जी ले अपनी जिंदगी, हरा ले मुझे। और इसी वजह से ये कुछ 3 हफ्ते जॉन सीना के लिए सही नहीं रहे, वो बड़ी आसानी से कोडी रोड्स के सामने हार गए। और चाहते ना तो वो कोडी रोड्स की हर बात का जवाब दे सकते थे, लेकिन बस वो कह रहे हैं कि बेटा कोडी मजे ले ले, और इसीलिए कोडी मजे भी ले रहे हैं। लेकिन रिकॉर्ड बुक में तो यही होगा कि पिछले 3 हफ्ते में जो 3 अपीयरेंस हुई जॉन सीना और कोडी रोड्स के बीच में, उस वर्ल्ड वॉर को कोडी रोड्स अब जीत चुके हैं। फाइनली कोडी रोड्स के पास 3 अप हो चुका है जॉन सीना के खिलाफ। अब अगले हफ्ते जॉन सीना क्या कहेंगे, अगले हफ्ते क्या जॉन सीना आएंगे, क्या जॉन सीना के पास कोई पलटवार है, क्या जॉन सीना एक हील थीम सॉन्ग को लेकर आएंगे, क्या जॉन सीना के पास कोई न्यू अटायर है, क्या जॉन सीना बैक स्टेज में कोडी रोड्स पर अटैक कर देंगे, क्या जॉन सीना चीज़ों को अपनी तरफ कर पाएंगे। अब ये तो भाई अगले हफ्ते हैं, उसके अगले हफ्ते हैं, जब भी ये दोनों सामने आएंगे तभी पता चलेगा। बाकी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को अभी ऐसा लग रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अराउंड कि भाई कोडी रोड्स ने शब्दों की लड़ाई में तो जॉन सीना को हरा दिया। ठीक है, ऑन पेपर ऐसा ज़रूरी भी है, ऑन पेपर ऐसा दिख भी रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और है गाइस। जॉन सीना बड़े प्यार से कोडी रोड्स को छील सकते थे भाई, उन्होंने सीएम पंक, रेंडी ऑर्टन, ट्रिपल एच, बटीस्टा, यहाँ तक कि भाई द रॉक के साथ भी वर्ल्ड वॉर कर रखा है। और जॉन सीना ने पछाड़ा इन सारे बंदों को शब्दों की लड़ाई में। वो बड़ी आसानी से कोडी रोड्स को कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बोला बेटा जी ले अपनी जिंदगी, बन जा तो सुपर हीरो, तुझे मैं रेसलमेनिया में बताऊंगा। और भाई चाहे प्रिडिक्शन कहीं भी हो, चाहे सारे लोग कोडी रोड्स के पीछे पड़े हो कि भाई ये बंदा जीतेगा क्योंकि ये बंदा फ्यूचर है, ये है अगला जॉन सीना, लेकिन भाई जॉन सीना चीटर बने हैं। जॉन सीना का आखिरी साल है, जॉन सीना ने रॉक से हाथ मिलाया है, और मैं अंत तक जॉन सीना के पीछे ही लगा रहूंगा कि वो कैसे भी करके 17th वर्ल्ड टाइटल को अपने पास रख लेंगे, सिचुएशन चाहे जो भी हो। लेकिन आई लव यू सीना, वी लव यू सीना, हम आपको जाते हुए देखना नहीं चाहते, और उम्मीद करेंगे कि आप जाने से पहले चाहे आपको कोडी रोड्स को ही हराना पड़े, आप 17th वर्ल्ड चैंपियनशिप अपने पास रख लो। सो दैट इज इट गाइज, अभी के लिए तो बस इतना ही। यही थी मेरी अपडेट जॉन सीना और कोडी रोड्स को लेकर। मैं ज़रा सी मतलब चीज़ों को ऊपर नीचे करना चाहता था, बताना चाहता था, आपको बताना चाहता था, सुनाना भी चाहता था कि भाई जॉन सीना और कोडी रोड्स के बीच में जितनी भी कन्वर्सेशन हुई है, आखिर इसका विजेता कौन है। बाकी आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे वो कमेंट करके बता देना। आपको क्या लगता है इस शब्दों की लड़ाई में, इस वर्ल्ड वॉर में और आने वाली वर्ल्ड वॉर में भाई कौन जीतेगा, कमेंट करके ज़रूर बता देना। बाकी यार एक डायलॉग तो बोलना पड़ेगा, मैं भूल जाता हूँ, तो बोलते हैं, अगर बाबूश होना है तो बात कर लो, नहीं है तो ढूंढ लो, बिकॉज लाइफ इज टू शॉर्ट, टुमारो इज नॉट गारंटीड। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड पीस।